हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और फिजिक्स की यूनिट 1 कवर कर रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हमने पिछली वीडियो में कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे वेक्टर। आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर पहले देखते हैं, ठीक। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर जो एडिशन कहता है, if two vector can be represented in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in same order, then the resultant is represented in the magnitude and direction by third side of triangle taken in opposite order। हम इसमें क्या कहेगा, ये दो वेक्टर जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू साइड की। यदि ट्राइंगल की दो साइड में जो वेक्टर हैं वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंट यदि कर रहे हैं एक सेम ही ऑर्डर में, तो जो उसका रिजल्टेंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, जो कि हम एक अपोजिट ऑर्डर में लेते हैं। आप जो कि फिगर में बना हुआ है राइट साइड में आप देख सकते हैं। और मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट का जो गिवन फॉर्मूला होता है वो ये होता है R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा। ये बात आपको बस ध्यान रखना, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज गिवन बाय 10 बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। ये थोड़ा राइट में लिख गया है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये उसी के अपॉन में ऊपर ही आएगा। तो 10 बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यही है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर उसको देखते हैं गाइस। तो इट स्टेट दैट इफ टू वेक्टर एक्टिंग simultaneously at a point can have represented both in magnitude and direction by two adjacent side of a parallelogram, the resultant is represented by the diagonal of program passing through that point। ये इसमें ये कह रहा है कि यदि दो वेक्टर एक्टिंग simultaneously at a point can represented both magnitude and direction, यदि इसमें भी सेम ही है, तो थोड़ा फर्क है। यदि दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायगोनल के द्वारा ही पैरेललोग्राम से जो पास हो रही उसी लाइन पॉइंट्स लाइन उसको वो रिप्रेजेंट करेगा। इसका ही फॉर्मूला कुछ लगभग वैसे ही होता है, बस नेमिंग अल्फ़ाबेटिकली अलग है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज गिवन बाय R इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर प्लस में 2pq कॉस थीटा। एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज गिवन बाय 10 थीटा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन में p प्लस क्यू कॉस थीटा। बस इतना सिंपल था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। 4 पॉइंट है दोस्तों, न्यू टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। अभी हमने स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी जाना था, अब हम ये जानेंगे स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर से। कि स्केलर और जो डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट को अपन डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड द कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। इसमें हम डिफाइन करते हैं जो उसकी मैग्नीट्यूड होती है ना दो वेक्टर की, उसका प्रोडक्ट किया जाता है, और जो कोसाइन स्मॉलर एंगल होता है उनके बीच में उसको लिया जाता है। तो जो इन दोनों जब हम सॉल्व करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो हमेशा स्केलर ही आता है। और डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, आप जैसे कि नीचे एग्जांपल देख सकते हैं, ए वेक्टर है डॉट बी वेक्टर इक्वल हुआ ए बी कॉस थीटा, और ग्राफ भी बना है आप देख सकते हैं। और 4th पॉइंट में है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इसमें डिफाइन करना होता है हमें, जो वेक्टर हमें दिए होते हैं ना उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ टू वेक्टर। बात को समझिएगा, जो इनके मैग्नीट्यूड होते हैं तो इक्वल होते हैं हमें पता है, बट वो किसके इक्वल होते हैं, जब हम दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को प्रोडक्ट करते हैं उसके इक्वल होते हैं। और उसके साथ में हमें साइन ऑफ द एंगल भी लेना पड़ता है जो उसके बीच का होता है, जो कि इन डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर, वो परपेंडिकुलर होता है जिसमें वो वेक्टर रखे हुए होते हैं। थस वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इक्वल टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन। अब लास्ट टॉपिक हमारा इस यूनिट का 4.6 जो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मतलब एक ऐसा फोर्स होती है जिसको दो भागों में तोड़ देना, इज अ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। दोस्तों मैं आपको शॉर्ट बता दिया, डिस्क्रिप्शन में आगे पढ़ते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर हैविंग स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू टू और मोर कंपोनेंट। ये देखिए रिजोल्यूशन ऑफ जो वेक्टर उसका मीन्स ही है कि वेक्टर को दो या दो से अधिक कंपोनेंट में तोड़ देना, along कैसे स्पेसिफाइड डायरेक्शन यूजुअली along म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस एक्स एंड वाई। लेट
a vector A make an angle theta with x-axis, component along x-axis ax equal to a cos theta, component along y-axis ay a sin theta. Thus a equal to ax square प्लस में ay स्क्वायर a इक्वल टू स्क्वायर एट ब्रैकेट में ax 2 प्लस ay 2 एंड टेन थीटा ay अपॉन में ax। तो और डिटेल में यहाँ थे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, मैंने जो आपको बताया वही बताया था। हालांकि आप समझ नहीं पाएंगे कि वेक्टर को कैसे तोड़ें, हालांकि डिवाइड तोड़ा जा सकता है, पर मैंने आपको फोर्स की एग्जांपल इसलिए दिया था जो मतलब ऐसे एग्जांपल हमें याद करना हो तो जिससे हमें फैमिलियर हो जाए, यानी हम यदि एक बार रिवाइज पे नहीं कर पाए ना तो वो हमारे जहन में भरा होना चाहिए जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स जो है, द फेनोमेनन ऑफ ब्रेकिंग ऑफ अ गिवन फोर्स इनटू टू और मोर फोर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ये भी सिमिलर है उसी तरह, यदि एक जो फोर्स है उसको दो या दो से अधिक डायरेक्शन में डिवाइड कर देना ही रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहलाता है। द फोर्स ऑब्टेन ऑन स्प्लिटिंग द गिवन फोर्स आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ द गिवन फोर्स। जब हम उसको दो या दो से अधिक भागों में तोड़ देंगे दी हुई फोर्स को तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपोनेंट है ये। इफ दिस आर राइट एंगल एट ईच अदर, यदि हर एक दूसरे पर राइट एंगल बन रहा है देन दिस कंपोनेंट आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। यदि राइट एंगल बन रहा है उसके कंपोनेंट में तो उसे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहेंगे। लेट अ फोर्स एफ बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन ओ पी। लेट ओ बी इज अ कंपोनेंट ऑफ एफ along x एक्सेस एंड ओ सी इस कंपोनेंट along y एक्सेस। ये फिगर बना मैं उसको स्मॉल जिससे आप एक ही डायरेक्शन में देख सकें। ये देखिए, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, ये दिया गया है। लेट अफ इसको हम जब सॉल्व करेंगे, लेट अ फोर्स एफ मेक एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सेस इन ट्रायंगल ओ पी बी साइन थीटा इक्वल टू पी बी अपॉन ओ पी और पी बी इक्वल टू ओ पी साइन थीटा, और में एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा। सिमिलरली एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ इक्वल टू अंडर रूफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस में एफ वाई स्क्वायर। अब ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो कि सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक तो यहीं तक थे लेकिन अब हमें परफेक्ट बनना है, तो हम पढ़ेंगे 4.6 प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो द डॉट प्रोडक्ट में देखते हैं पहले। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज डिफाइंड एज ए डॉट बी ए मैग्नीट्यूड अपॉन में बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, वेयर ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, थीटा इज द एंगल ऑफ ए एंड बी। मुझे उम्मीद आप ये इजीली समझ पा रहे होंगे, जब ए में मॉड लग जाता है तो उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं वेक्टर का, ठीक है। और थीटा तो एंगल हो गया ए एंड बी के बीच का, तो द रिजल्टेंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा वो स्केलर क्वांटिटी ही होगा। और जियोमेट्रिकली इसका मीनिंग ये होता है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी रिप्रेजेंटेड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड होता है ऑफ वन वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर अलॉन्ग इट्स डायरेक्शन। इफ थीटा इक्वल टू जीरो, वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे। यदि थीटा जीरो इसका मतलब वेक्टर पैरेलल है, एंगल ही कोई नहीं बन रहा है क्योंकि थीटा पैरेलल जब कोई लाइन होती है उसमें एंगल कहाँ बन पाएगा। देन ए डॉट बी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, इससे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक। पर इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, यानी वेक्टर यदि एक दूसरे परपेंडिकुलर है, देन ए डॉट बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये डॉट प्रोडक्ट में केस है, पर इसी का उल्टा हो जाता है वेक्टर प्रोडक्ट में। इस बात को हमें ध्यान रखना, इसलिए मैंने आपको जियोमेट्रिकल मीनिंग करके आपके लिए प्रोवाइड करा है। ये इसका भी पॉइंट है, इट इज़ यूजफुल टू फाइंड वर्क डन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। जो डॉट प्रोडक्ट है ये हमें मदद करता है वर्क डन फाइंड करने में और प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर फाइंड करने में। जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं डॉट प्रोडक्ट ये बहुत ज़रूरी है, पेपर में पूछ सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट है कम्यूटेटिव होता है, ये ए डॉट बी इक्वल हो जाता है बी डॉट ए के, पर ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट के केस में ऐसा नहीं होता, वो अभी आगे पढ़ेंगे। और डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन, हम जैसे बोलते हैं ना कि एक दूसरे को तोड़ देना, डिस्ट्रीब्यूट करता, बांट देना ओवर एडिशन में। तो ये कैसे है, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये दोनों इक्वल होंगे, यानी ए का इंटू करेंगे बी प्लस सी से तो वो इक्वल होगा ए इंटू बी के और ए इंटू सी के, दोनों के एडिशन के। और रिलेशन विद एंगल कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। और फोर्थ का है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। और इफ वेक्टर आर परपेंडिकुलर तो आपको पता ही है कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो होता है स्केलर के केस में। आइए वेक्टर प्रोडक्ट देख लेते हैं। द वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज अ वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय ए इंटू बी इक्वल टू मॉड बी साइन थीटा एन, वेयर ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एन इज द यूनिट ऑफ वेक्टर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी डायरेक्शन गिवन बाय द राइट हैंड रूल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसकी ये होगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
formed by vector A and B. If A and B are parallel, then theta equal to 0 degree or 180 degree. Hence, A into B equal to 0. If A and B are perpendicular, then A into B has a maximum magnitude. प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ये होती है कि कम्यूटेटिव नहीं होता है दोस्तों, बताया था मैंने आपको पहले ही। A इंटू बी इक्वल नहीं होगा B इंटू ए के, ये किसके होगा, उल्टा हो जाएगा, माइनस निगेटिव में आ जाएगा, निगेटिव B इंटू ए हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन होता है इसमें, A इंटू बी प्लस सी करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा A इंटू बी प्लस में A इंटू सी के। और जब मैग्नीट्यूड रिलेशन इसमें होते हैं तो A इंटू बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B साइन थीटा। और ये परपेंडिकुलरिटी भी होता है, A इंटू बी इज अ परपेंडिकुलर टू द बोथ A एंड B। इफ वेक्टर आर पैरेलल तो A इंटू बी इक्वल टू 0 हो जाता है। पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होता है, A इंटू बी इंटू सी इक्वल टू A इंटू सी, और प्रोडक्ट में रहेगा B और माइनस कर देंगे हम A इंटू बी प्रोडक्ट C। इस बातों को आपको ध्यान रखना और नोट करना है अपने साथ। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेक्टर है दोस्तों, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हमने आज जाना, अब ये टॉपिक हम अदरवाइज यूज़ करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।